नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी। मैं फिर एक बार उपस्थित हूँ आपके सामने। अध्याय 8 उन्हें प्रणाम सोहनलाल द्विवेदी जी की यह कविता को लेकर के आज इसे पढ़ेंगे और सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने कापी को और कलम को अपने साथ में लेकर के बैठे होंगे और मेरे द्वारा बताए हुए अर्थों को लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे, मनन करेंगे, जिससे परीक्षा में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी कॉपी खोल करके बैठें और मेरे द्वारा बताए हुए अर्थों को लिखें। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए वीडियो को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, और मैं अर्थ बताना शुरू करता हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी चलिए शुरू करते हैं। भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म, मुहताजों के साथ न जिसको आती शर्म। किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापना ही है जिनका धर्म। ज्ञात नहीं है जिनके नाम, उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो इसके अर्थों को देखते हैं। भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म। कविवर द्विवेदी जी कहते हैं कि उन महापुरुषों को मेरा प्रणाम है जिनके दीन अश्रु से, जिनके दुखियों के आंसू से, जिनका हृदय मर्मित हो गया है, पिघल गया है। मोहताजों के साथ का मतलब होता है कि जो मोहताज हैं, एक एक दाने के मोहताज हैं, उनके साथ उनको नहीं आती है शर्म, उनको शर्म नहीं आती, उनके साथ वे रहते हैं, उन्हें मेरा प्रणाम है। आगे लेखक कहते हैं कि किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, वे किसी भी देश में रहते हैं और किसी वेश में रहते हैं, वे अपना कार्य करते रहते हैं, अर्थात गरीबों की मदद करते रहते हैं। मानवता का संस्थापना ही है जिनका धर्म, और मानवता की स्थापना करना ही जिनका धर्म है। मैं उनको तो नहीं जानता हूँ, ज्ञात नहीं है, कह रहा लेखक, मैं उनको तो नहीं जानता हूँ, उनके नाम को नहीं जानता हूँ जिसके नाम, लेकिन उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम, उन्हें मेरा 100 बार प्रणाम है, उन्हें बार बार मेरा प्रणाम है, क्योंकि वे मानवता की भलाई के लिए कर्म करते हैं, इसलिए मेरा उन्हें प्रणाम है। चलते हैं अगले पद को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो दूसरे पद को पढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। कोटि कोटि नंगो भिखमंगो को के जो साथ खड़े हुए हैं, कंधा जोड़े उन्नत मात, शोषित जन के पीड़ित जन के कर को थाम, बढ़े जा रहे हैं जिधर है मुक्ति प्रकाम। ज्ञात और अज्ञात मात्र ही है जिनके नाम, वंदनीय उन सत्पुरुषों को सतत प्रणाम, मेरा प्रणाम। चलते मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके अर्थों को देखते हैं, ये दूसरे पद के अर्थ को देखते हैं। कोटि कोटि नंगो भिखमंगों के साथ जो साथ, कविवर सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों नंगों और भिखमंगों के साथ जो लोग खड़े हुए हैं, उनके कंधे से कंधे जोड़कर खड़े हुए हैं, उनके माथ को, उनके सर को ऊंचा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के, ऐसे महान पुरुषों को मेरा प्रणाम है। शोषित जन के साथ जो खड़े हुए हैं, जो पीड़ित लोगों के साथ खड़े हुए हैं, उनके हाथ को थाम कर खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का मेरा सत प्रणाम है। बढ़े जा रहे हैं जिधर उधर मुक्ति प्रकाम, जिधर बढ़े उस ओर बढ़े जा रहे हैं जिधर मुक्ति प्रकाम है, मुक्ति का ही काम है, मुक्ति ही अधिक प्रचुर मात्रा में मुक्ति ही है। प्रकाम का मतलब होता है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। हमारे महान पुरुष उधर बढ़े जाते हैं जिधर प्रचुर मात्रा में मुक्ति का प्रकाम होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। ज्ञात और अज्ञात मात्र ही हैं जिनके नाम ज्ञात हैं। कुछ लोगों के नाम ज्ञात हैं तो कुछ लोगों के अज्ञात हैं, मात्र हैं, अज्ञात ही हैं। जिनकी सभी को नाम को
कह रहा है कि मेरा वंदनीय है, सभी का नाम वंदनीय है मेरे लिए, और उन सत्पुरुषों को, उन महान पुरुषों को, उन अच्छे पुरुषों को मेरा सतत प्रणाम, मेरा बार बार प्रणाम है। लेखक बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ लिखा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस पंक्ति को पढ़ करके पूरा भाव फूट पड़ा है अंदर से। चलते हैं अगली पंक्ति को पढ़ते हैं। अगली पंक्ति में दिया है, जिनके गीतों को पढ़ने से मिलती शांति, जिनकी तानों को के सुनने से झिल्ली भ्रांति, छा जाती मुखमंडल पर यौवन की क्रांति, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति। बहुत ही सुंदर पद है मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलते हैं इसके अर्थों की ओर। कविवर सुहारलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसे गीतकार, संगीतकार तथा साहित्यकार वंदनीय हैं जिनके गीतों संगीतों को पढ़ने से शांति मिलती है, जिनकी तानों को सुनने से, तानों का मतलब लयों को सुनने से भ्रांति झिलती है, अर्थात भ्रम दूर होता है, छा जाती है मुखमंडल पर यौवन की क्रांति, और मुखमंडल पर पहले युवापन जैसा एक चमक सा छा जाता है, जिनकी टेकों पर टिकती है क्रांति, और जिनके टेकों पर अर्थात जिनके कहने पर बड़ी बड़ी क्रांतियाँ युवा लोग कर देते हैं। ऐसे लोगों को मेरा प्रणाम, ऐसे महान पुरुषों को मेरा प्रणाम। ऐसे लोग बहुत ही सुंदर अच्छे कार्यों के लिए क्रांति करते हैं, बुरे कार्यों के लिए कोई क्रांति नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को मेरा प्रणाम। लेखक सुहारलाल द्विवेदी जी बहुत ही सुंदर पंक्तियों में इसे सजाए हैं। अगली पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, नहीं देख सकते जग में अन्याय विधान, प्राण उच्छ्वासित होने को बलिदान। क्या गजब की पंक्ति है मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलते हैं इस पंक्ति को पढ़ते हैं और इसके अर्थों को जानते हैं। मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, जिनका मरना मधुर बन जाता है, जैसे वरदान साबित हो जाता है। क्योंकि वह महान पुरुष होते हैं, और महान पुरुष मर करके भी अमर होते हैं, इसलिए उनका मरना मधुर बन जाता है और वरदान जैसा साबित होता है उनका मरना। अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, और उनके होठों पर एक मदमस्त मुस्कान खिल जाती है, यानी कि उनकी होठें बिल्कुल ही सुंदरता से भरी हुई, मादकता से भरी हुई दिखाई देती हैं। नहीं देख सकते हैं जग में अन्याय यह वितान, नहीं देख सकते हैं जग में अन्याय वितान। यह जग में अर्थात संसार में होने वाले अन्यायों को, विस्तृत अन्यायों को, वितान मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी विस्तृत, विस्तारित जो अन्याय है उसको होते हुए हमारे जो महान पुरुष हैं वे नहीं देख सकते हैं उसे। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी आगे दिया है, प्राण उच्छ्वासित होने को बलिदान। उनके प्राण उस अन्याय को रोकने के लिए, उच्छ्वासित माने होता है सांस लेना, उनके प्राण बलिदान होने के लिए सांस लेना भी छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि वे अन्याय को नहीं दे सकते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ऐसे महान पुरुषों को मेरा सत सत प्रणाम, हजार बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। जो घावों पर मरहम का कर देते काम, उन सहृदय को मेरे कोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम। जो घावों पर कर देते मरहम का काम, ऐसे वे महान पुरुष जो किसी के घावों पर मरहम का काम कर देते हैं, अर्थात मलहम लगाने का काम कर देते हैं, ऐसे सुंदर हृदय वाले पुरुषों को मेरा करोड़ों करोड़ों प्रणाम है। लेखक सुहारलाल द्विवेदी जी कहते हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियों में इस पूरे पद को उन्होंने लिखा है। बहुत ही सुंदर पंक्ति है मेरे प्यारे विद्यार्थी। इसे अपनी कॉपी में आप नोट करते रहें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है सब है। उन्हें जिन्हें है जगत में अपना काम,
राजा से बन गए भिखारी, तज आराम दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम, दो सूखी मधुकारियाँ दे देती विश्राम, मेरा उन्हें सत सत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही सुंदर पंक्तियों में लेखक ने इस पंक्ति को लिखा है। चलते इसके अर्थ को पढ़ते हैं। लेखक कहता है, उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, उन्हें अर्थात उन महापुरुषों को जिन्हें जगत में अपने स्वार्थ के लिए कोई कारण नहीं है, दूसरे के भलाई के लिए काम करते हैं। राजा से वे अपने रंक बन गए दूसरों की भलाई करते करते, मेरा उन्हें प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम, वे दूसरों के लिए दर दर भीख मांगते हैं, सहते हैं वर्षा और घाम। दो सूखी मधुकारियाँ दे देती विश्राम, ने दो सूखी मधुकारियों का अर्थ होता है, हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, रोटियाँ। दो सूखी रोटियाँ उन्हें विश्राम दे देती हैं, अर्थात उन्हें आराम दे देती हैं, उन्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसकी अगली पंक्ति को पढ़ते हैं। जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, जिन्हें दुखी पर दया क्रूर पर आता क्रोध, अत्याचारों का अभिष्ट जिनको प्रतिशोध, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस पंक्ति को बचे हुए भाग को यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। जिनकी आत्मा सदा सत्य की करती शोध, जिनकी आत्मा अर्थात उन महापुरुषों को विषय में कहा गया है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य के लिए ही न्यौछावर कर दिया, सत्य की खोज में ही न्यौछावर कर दिया। लेखक कहता है, मेरा उनको सत प्रणाम है, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, जिनको अपनी गौरव और गरिमा का अर्थ होता है मेरे मान सम्मान बड़कपन। गौरव गरिमा का पूरा अर्थ होता है मान सम्मान बड़कपन का बोध नहीं है, उन्हें अपनी मान सम्मान और बड़प्पन का ज्ञान नहीं है। बोध का मतलब ज्ञान, उन्हें ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे दूसरों की भलाई में ही लगे रहते हैं। इसलिए उन महान पुरुषों को मेरा सत सत प्रणाम है। जिन्हें दुखी पर दया क्रूर पर आता क्रोध, जिन्हें दुखियों पर दया आती है और निर्दयों पर क्रोध आता है, ऐसे महान पुरुषों को मेरा सत सत प्रणाम है। अत्याचारों का अभिष्ट जिनका प्रतिशोध, जो अत्याचारों का अभिष्ट जिनको प्रतिशोध, जो अत्याचारों का डटकर प्रतिशोध लेते हैं, बदला लेते हैं, उन्हें ऐसे महापुरुषों को मेरा सत सत प्रणाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, उन्हें मेरा 100 बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। लेखक यह पंक्ति बहुत ही सुंदरता से लिखा है। अगली पंक्ति हम लोग मेरे प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। जो निर्धन के धन, निर्बल के बल अभिराम, उन नेताओं के चरणों में कोटि प्रणाम। मातृभूमि को जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, यौवन में ही लिया जिन्होंने है बैराग। नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, समझे जिससे कोई जनता अपनी भूल। जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब। उन मूर्खों को विद्वानों को जो दिन रात इन्हें जगाने को फेरी देते हैं, प्रातः जगा रहे हैं जो सोए गौरव को अभिराम। उन्हें मेरा सतत प्रणाम, उन्हें मेरा सतत प्रणाम। चलते मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके अर्थों को देखते हैं। जो निर्धनों के धन, निर्बलों के बल अभिराम। जो निर्धनों के धन हैं और निर्बलों के बल लगातार बल बने हुए हैं, उन नेताओं के चरणों में कोटि प्रणाम। ऐसे नेताओं के, ऐसे अच्छे नेताओं के चरणों में मेरा करोड़ों प्रणाम है, कोटि प्रणाम है, लाख लाख प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों प्रणाम है। आगे लिखा कहता है, मातृभूमि को जगा जिन्हें ऐसा अनुराग। मातृभूमि को जगाने के लिए जिनके अंदर ऐसा प्रेम छिपा हुआ है, अनुराग माने होता है प्रेम मेरे प्यारे विद्यार्थी,
यौवन में ही लिया जिन्होंने बैराग, जिन्होंने अपने यौवन का मतलब होता है युवावस्था, युवावस्था में ही जिन्होंने बैराग ले लिया, जिन्होंने सन्यासी का रूप ले लिया, नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी जिन्होंने धूल, जिन्होंने नगर नगर की ग्राम ग्राम की धूल छानी। अर्थात मेरे प्यारे विद्यार्थी, जिन्होंने नगर नगर गांव गांव अपने देश को उन्नत करने के लिए, अपने गरीब भाइयों को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दर बदर भटकते रहे, गांव गांव धूल छानते रहे, अर्थात दर बदर भटकते रहें, ऐसे महान पुरुषों को मेरा करोड़ों प्रणाम है। समझे समझे जिससे कोई सोई जनता अपनी भूल, जिससे समझे जिससे कोई सोई जनता अपनी भूल। सोई जनता का मतलब होता है कि ऐसी जनता जो अपनी विचार विहीन हो गई है, ऐसी जनता जो विचार विहीन हो गई है, अर्थात सोए रही है, उसे अपनी भूल समझ रही है कि किसी की भलाई करना अपनी भूल है। ऐसे लोगों को लेखक यहाँ लिख रहा है और कह रहा है, जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, ऐसे गरीब जिनको नमक रोटी कभी नसीब नहीं होता है, जिनको युग ने बना दी रखा है सदा गरीब, जिनको युग ने मतलब एक प्रकार से लेखक कहता है कि जिनको जिनको युग ने बना रखा है गरीब सदा गरीब, अर्थात ऐसे महान पुरुष जो दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं और वे गरीब बन करके दर बदर भटक रहे हैं। उन मूर्खों विद्वानों को जो दिन रात दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, इन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्रातः, और मूर्खों और विद्वानों को करा जो दिन रात गरीबों और दुखियों को जगाने के लिए, उन्हें प्रयत्नरत करने के लिए, फेरी देना का मतलब होता है घूमना, यानी घूमते रहते हैं, प्रातः हम सुबह शाम घूमते रहते हैं, जगा रहे हैं जो सोए गौरव का अभिराम, जो सोए हुए हमारे देश के गौरव का जो गौरव है उसे लगातार, अभिराम माने होता है बिना विराम लिए उसे जगा रहे हैं। ऐसे महान पुरुषों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, हजारों बार प्रणाम। उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम, जंजीरों में कसे हुए हैं सिंगचों के पार, जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार, करते जय जयकार, सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार, आज़ादी की कभी न छोड़ी टेक पुकार, ऐसे महान पुरुषों को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम। लेखक कहता है कि उस देश के स्वदेश मतलब अपने देश के स्वाभिमानी व्यक्तियों को मेरा हजारों बार प्रणाम है, जो जंजीरों में कसे हुए सिंचों के पार, जो जंजीरों में कसे हुए हैं और जेलों में बंद हुए हैं, सिंचों का मतलब जेल खाना कैद खाने में बंद हुए हैं, उसके पार जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार, उसके अंदर बंद होकर के भी जन्मभूमि जननी अपनी माता की जय जयकार करते हैं, अपनी जन्मभूमि की अपनी पृथ्वी माता की जय जयकार करते हैं। ऐसे महान पुरुषों का मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार, जिन्होंने कठिन हथकड़ियों और बेतों की मार को सही है। बेत का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी कोड़ा होता है, कोड़ों की मार उन्होंने सही और हथकड़ियों में जकड़े गए। आज़ादी की कभी न छोड़ी टेक पुकार, फिर भी आज़ादी की कभी उन्होंने टेक और पुकार नहीं छोड़ी। ऐसे महान महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अगला पद मेरे प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। स्वार्थ लोभ यश कभी सका है जिनने नग जीत, जो अपनी धुन के मतवाले मन के मीट, ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, बार बार बलिदान चढ़े प्राणों की वार। मेरे प्यारे विद्यार्थी इसे ध्यान से देखते हैं। स्वार्थ लोभ यश कभी कर न सका जिन्हें जीत, जिन्हें कभी भी स्वार्थ का मतलब होता है कि अपना कोई भी उसमें स्वार्थ उन्होंने नहीं दिखाया। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने क्या किया, उन्हें
कुछ लोभ दिया, कुछ स्वार्थ भाव दिखाया, कुछ यश उनका किया, अर्थात उन्हें साम दाम दंड भेद सभी लगा दिया, लेकिन कभी सका न जिन्हें जीत नहीं सका कभी भी यह लोभ, यश और स्वार्थ, जो अपनी धुन के मतवाले धुन के मतवाले थे और अपने मन के ही मित्र थे। ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार। साम्राज्यवाद की दृढ़ मतलब होता है, दृढ़ का मतलब होता है मजबूत। दीवार को ढा देने के लिए, गिरा देने के लिए बार बार बलिदान चढ़े, प्राणों की बार बार चढ़ गए, बार बार सूली पर चढ़ गए, अपने आप को बलिदान कर दिया और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे महान वीरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बंद सिंह जो है अपने सरनाम, धीर वीर उन सतपुरुषों को कोटि प्रणाम। उन्हीं कर्मठों को ध्रुव धीरों को है प्रतिमान कोटि प्रणाम। बंद सिंचों में जो है अपने सरनाम। बंद सिंचों का मतलब बंद हथकड़ियों में, बंद जेल खानों में जो अपने सरनाम को नहीं छोड़ा। धीर वीर उन सत्पुरुषों को मेरा कोटि प्रणाम। ऐसे धीर वीर सत्पुरुषों को, महान पुरुषों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उन कर्मठों, उन ध्रुव धीरों को है प्रतिमान कोटि प्रणाम। उन कर्मठी पृथ्वी के वीरों को जो प्रत्येक पहर के लिए, प्रतिमान का मतलब होता है प्रत्येक पहर के लिए अपने धैर्य को धारण किए रहे, कर्मठ पर, अपने कर्मठता पर बने रहे, ऐसे महान पुरुषों को मेरा कोटि प्रणाम है। लेखक सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं। आगे लेखक सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, जो हंसते हंसते हंसी की सूल को लेते चूम, दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम, जो टेक न तजते पी जाते हैं विष की धूम, उन्हें प्रणाम। जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, जो महापुरुष अपने देश की रक्षा के लिए फांसी के तख्तों पर चढ़ जाते हैं, झूम करके चढ़ जाते हैं और हंसते हंसते चढ़ जाते हैं, सूली को चूम लेते हैं, यानी उस कांटे को चूम लेते हैं जो फांसी के लिए बनाया गया कांटा है, उस कांटे को चूम करके उस फांसी पर चढ़ जाते हैं। ऐसे महान पुरुषों को लेखक सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। दीवारों में चुन जाते हैं अपने देश के लिए जो मासूम अर्थात जो युवा पुरुष, जो युवक नौजवान अपने देश के लिए दीवारों में भी चुन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अर्थात चुन जाने पर भी कोई दिक्कत महसूस नहीं करते हैं, टेक न तजते, फिर भी वे अपने नारे को नहीं छोड़ते हैं, टेक को नहीं तजते हैं, पी जाते हैं विष की धूम। ऐसे महान पुरुषों को मेरा करोड़ों प्रणाम है, जो दीवारों में चुन जाते हैं, दीवारों में चुनने के बाद भी अपने मासूमियत, अपने टेक को नहीं छोड़ते हैं, अपने टेक नहीं तजते हैं, यानी अपनी बात को नहीं छोड़ते हैं, वे अपने घुटनों पर नहीं गिरते हैं, पी जाते हैं विष की धूम, जो विष की धूम मीन्स होता है धुआं, जो विष की धुआं को भी पी जाते हैं लेकिन अपनी बात को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे महान पुरुषों को मेरा करोड़ों प्रणाम है। उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, जिसकी पावन ज्वाला में पाप हविष्य, सब स्वतंत्र सब सुखी जहाँ पर सुख विश्राम, नवयुग के नव प्रभात की किरण ललाम, उस मंगलमय दिन को मेरे कोटि प्रणाम, सर्वोदय हंस रहा जहाँ सुख शांति प्रकाम। चलते मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके अर्थों को जानते हैं। उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, उस आगत को अर्थात उस वर्तमान को, जो कि अनागत दिव्य भविष्य, जो कि भविष्य में अनागत माने आने वाला है,
उस जिनकी पावन ज्वाला में सब भविष्य, जिनकी पावन ज्वाला में जो जल करके भी अपने आप को समाप्त करके भी क्या आपने आपको समाप्त करके भी आने वाले भविष्य को एक दिव्य ज्योति देकर जा रहे हैं। सब स्वतंत्र, सब सुखी, जहाँ पर सुख विश्राम, सबको स्वतंत्र करके, सबको सुखी यहाँ पर करके जो लोग जा रहे हैं, जो महान पुरुष उस युग के उस नव प्रभात की किरण को ललाम लिखा करा, उस नए युग के उस नए प्रभात को, उस नए सवेरे को मेरा, और सवेरे की किरण को मेरा करोड़ों प्रणाम है। सुंदर ललाम में होता सुंदर, मेरा उस सुंदर किरण को मेरा बहुत प्रणाम है, बहुत ही ज़्यादा प्रणाम है। उस मंगलमय दिन को मेरा कोटि प्रणाम। उस मंगलमय दिन को जब हमारा देश स्वतंत्र रहेगा और हमारे घर घर में सुख शांति आएगी, उस मंगलमय दिन को मेरा कोटि प्रणाम। सर्वोदय हंस रहा है, सर्वोदय आने वाला होने वाला उदय हंस रहा है। सुख शांति प्रकाम, सुख और शांति। प्रकाम का मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक सुख और शांति प्रकाम यह आने वाले समय पर हंस रहा है। अर्थात अब जो मेरे देश के महान पुरुष सूली पर चढ़ गए, फांसी पर चढ़ गए अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के लिए कभी भी अपने देश के लिए वे टेक नहीं तजे। ऐसे महान पुरुष जब हमें आज़ादी दिला करके जाएंगे तो जो सर्वोदय होगा वह हंसता हुआ होगा और सुखी और अत्यधिक, प्रकाम में होता अत्यधिक, अत्यधिक सुख शांति हमें प्राप्त होगी। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, हमें ऐसे महान पुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। यह जय भारत जय से लिया गया है पद है, जो कि आपकी किताब में उन्हें प्रणाम नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखा हुआ यह पद बहुत ही सुंदर यह काव्य है। इसी काव्य के साथ मैं विराम लेता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थी, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जो पद अगर न समझ में आए तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है, आपको बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। धन्यवाद। जय हिंद।